हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी अचीवर्स। इस चैनल के माध्यम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेली करंट अफेयर्स फ्रॉम टू न्यूज़पेपर्स, द हिंदू एंड हिंदुस्तान, विद इन 10 to 15 minutes for upcoming 71st BPSC examination. Please like, share and subscribe if you like my content. तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो चलिए एस्पिरेंट्स, हम आज का यानी 21 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। आज हम नेशनल सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट भी करते हैं। चलिए, हमारा पहला न्यूज़ है श्रीलंका को लेके। श्रीलंका मार्क्स द 6th एनिवर्सरी ऑफ डेडली ईस्टर टेरर अटैक। 6 साल पहले यानी 2019 में श्रीलंका पे एक अटैक हुआ था जो 21 अप्रैल को ही हुआ था। इसे ईस्टर टेरर अटैक कहा जाता है एंड दिस इज़ वन ऑफ द श्रीलंकाज वर्स्ट टेररिस्ट अटैक। चलिए आगे की ओर चलते हैं। पोप फ्रांसिस डाइज एट 88। पोप फ्रांसिस जो थे, जो वेटिकन सिटी के रोमन कैथोलिक चर्च के हेड थे, वो अब मर चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। पीएम मोदी हिस्टोरिक विजिट टू जिहाद, सऊदी अरेबिया। ये पहले इंडियन लीडर है इन 40 years टू विजिट दिस प्लेस आफ्टर इंदिरा गांधी। 40 साल पहले इंदिरा गांधी ने भी यहाँ विजिट किया था एंड पीएम मोदी इज़ द फर्स्ट वन टू विजिट इन लास्ट 40 years। चलिए आगे की न्यूज़ की ओर चलते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आज हम नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाते हैं। तो नेशनल सिविल सर्विसेज डे क्यों मनाया जाता है, ये आज का ही दिन क्यों सिलेक्ट किया गया? आज का ही दिन इसीलिए सिलेक्ट किया क्योंकि हमारे जो फर्स्ट होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने आज के ही दिन 1947 में मेटक्लैफ हाउस में प्रोबेशनरीज ऑफ आईएएस को एड्रेस किया था और उन्होंने यहीं पे उन्हें स्ट्रीम फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। सबसे पहली बार नेशनल सिविल सर्विसेज डे 2006 में मनाया गया था और हर साल नेशनल सिविल सर्विसेज डे के दिन पीएम ऑनर करते हैं ऑफिसर्स को विथ पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए आगे की न्यूज़ की ओर चलते हैं। बुद्धा धम्मा एंड कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑर्गेनाइज्ड इन नामसाई, अरुणाचल प्रदेश। बुद्धा धम्मा एंड कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया नामसाई, अरुणाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज कराया गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम किधर ऑर्गेनाइज कराया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के इन एसोसिएशन में ऑर्गेनाइज कराया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर मिस निर्मला सीतारमन 5 दिन के विजिट पे है यूएस में। अक्सर हम प्रीलिम्स में ये देखा जाता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आर फाइनेंस मिनिस्टर विजिटेड विच प्लेस रिसेंटली। तो कोई भी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी का आगमन, मतलब उनका विज़िट किसी दूसरे कंट्री में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है हमारे प्रीलिम्स के लिए। तो यूएस एंड निर्मला सीतारमन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट फॉर आवर प्रीलिम्स। आगे की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। इसरो अचीव्ड सेकेंड सक्सेसफुल सैटेलाइट डॉकिंग अंडर स्पेसटेक मिशन। सेकेंड सक्सेसफुल स्टेट डॉकिंग अचीव कर लिया है इसरो ने एंड दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर आवर स्पेस सेक्टर। तो इसरो के चेयरपर्सन के बारे में जान लेते हैं। इसरो के अभी नए चेयरपर्सन 2025 में अपॉइंट हुए हैं। उनका नाम है डॉक्टर वी नारायण। डॉक्टर वी नारायण एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी है हमारे प्रीलिम्स के लिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं। Supreme Court declines plea for paramilitary deployment in West Bengal amidst Murshidabad violence. Immediate deployment of paramilitary force and implementation of Article 355
ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को डिक्लाइन कर दिया गया है। उनका कहना है कि अभी कोर्ट पे ओवर रीच का, मतलब एग्जीक्यूटिव में ओवर रीच या लेजिस्लेटिव में ओवर रीच का मामला बहुत ज़्यादा आ रहा है, ऐसे न्यूज़पेपर में दिया गया है। तो हम अगर पास में देखें तो गवर्नर से रिलेटेड जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उससे रिलेटेड ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और यहाँ पे आर्टिकल 355 एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है, थोड़ा हम उसके बारे में जानते हैं। तो आर्टिकल 355 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन outlines the duty of the union to protect every state against external aggression and internal disturbance, to ensure that government of every state is carried on in accordance with the provision of the constitution। तो 355 जो हमारा प्रोविज़न है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोटेक्टर बनता है सारे यूनियन को प्रोटेक्टर बनाता है सारे स्टेट्स का। चलिए आगे की न्यूज़ की ओर चलते हैं। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाया जाएगा बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट में। आप सब लोगों को उन 12 डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी जानना चाहिए कि वो 12 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं। चलिए देखते हैं। पहला है वेस्ट चंपारण, दूसरा है सहारन, तीसरा है रोहतास, फोर्थ है हमारा जहानाबाद, फिफ्थ है हमारा वैशाली, सिक्स्थ है हमारा दरभंगा, सेवेंथ है हमारा समस्तीपुर, एट्थ है हमारा बेगूसराय, नाइन्थ है हमारा जमुई, टेंथ है हमारा बांका, 11th है हमारा भागलपुर, 12th है हमारा पूर्णिया। तो ये सारे 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सूबे की सभी जिलों में मई तक विवाह पूर्व परामर्श केंद्र बनाया जा रहा है, जिसका नाम होगा तेरे मेरे सपने। तो तेरे मेरे सपने ये एक इनिशिएटिव है, हाँ, नेशनल कमीशन फॉर विमेंस के साथ बिहार गवर्नमेंट का। तो नेशनल कमीशन फॉर विमेन के चेयरपर्सन के बारे में हम जान लेते हैं। उनका नाम है विजया किशोर राहतकर। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर विमेन। तो इसका आंसर है विजया किशोर राहतकर। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। टिबी कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये फैक्ट आज के रीजनल न्यूज़पेपर में दिया था और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि 68 बीपीएससी के पेपर में क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट ओल्डेस्ट चर्च ऑफ बिहार क्या था, और मतलब इस टाइप का क्वेश्चंस अब आने लगा है। तो हम न्यूज़पेपर के माध्यम से ऐसे फैक्ट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये टिबी कॉलेज एंड हॉस्पिटल ये फर्स्ट गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज ऑफ इंडिया है, नॉट ओनली ऑफ बिहार बट ऑफ इंडिया। यूनानी कॉलेज ऑफ बिहार फर्स्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड इन 1926। तो टिबी कॉलेज एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। चलिए एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।